हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी बातें, सारे डाउट्स जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं कि कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। कई बार स्टूडेंट को मेल नहीं आता तो क्या करूँ उस चीज़ के अंदर, ये सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो तो अंत तक बने रहिए और पहली बार अगर हमारे चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सर, स्किल ट्रेनिंग अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं, देखो ये फाइनल पे भी होती है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो इंटरमीडिएट लेवल की स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। इसमें स्किल ट्रेनिंग में 120 घंटे की टोटल स्किल ट्रेनिंग होती है। 120 आवर्स की टोटल स्किल ट्रेनिंग होती है। ठीक है सर, 120 घंटे की होती है। सर, इसमें पहली ट्रेनिंग होती है टैली, ईआरपी, है ना, इस तरीके से एक्सेट्रा। इसमें टैली सिखाया जाता है, ईआरपी सिखाया जाता है, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, जो कि आपकी 40 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी और ये ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। ऑनलाइन मोड में ही रहेगी, 40 घंटे की रहेगी, ऑनलाइन मोड में रहेगी। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है। ये 20 घंटे की ट्रेनिंग रहती है, 20 आवर्स की, और ये भी ऑनलाइन ही होती है। ये भी आपकी ऑनलाइन होगी। इसके बाद यहाँ पर एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस हो गया, गूगल डॉक्स, शीट्स। तो आपके पास कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं गूगल्स के, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, उसके बारे में आपको समझाया जाता है, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें होती है इसके। ये आपकी 40 घंटे की ट्रेनिंग रहती है और इसके बारे में समझो ये हाइब्रिड नेचर की होती है। हाइब्रिड नेचर। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कि भैया आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को ऑनलाइन देना है और किस बच्चे को ऑफलाइन। आप डिसाइड नहीं करेंगे। सर, कैसे पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या डिसाइड किया है कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? दोस्तों, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है, रजिस्टर्ड मेल आईडी मतलब भाई जब आप एडमिशन लेते हो ना इंटरमीडिएट में, तो आपने मेल आईडी डाली होती है। तो जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है, उस मेल आईडी पर आपको पास एक मेल आता है कि जो एमएस ऑफिस, गूगल डॉक शीट्स की ट्रेनिंग है 40 आवर्स की, ये फिजिकल मोड में होने वाली है और इस जगह होगी, इस समय पर होगी। तो आपको कंपलसरी वहां पर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास एमएस ये जो ट्रेनिंग का मेल आया है कि हाँ भाई आपके पास ये ट्रेनिंग है जो ऑनलाइन मोड में होगी। अब क्या होता है ना, जो दिल्ली के नियर बाई हो गए, दिल्ली में ये ट्रेनिंग होती है, उसके दिल्ली के जो नियर बाई होते हैं, तो वहां पर उन्हीं को ही मेल वो भेजकर ऑफलाइन बुलाया जाता है। नियर बाई जैसे कि दिल्ली एनसीआर के बीच में जो आते हैं, जो आ सकते हैं ट्रेनिंग लेने, जो आ सकते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है। जो दूर दूर से है उनको नहीं बुलाया जाता, उन पे मेल नहीं आता। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि और स्टूडेंट पे तो मेल आया है, हमारे पास नहीं मेल आया है, तो क्या हमें नहीं करनी? ये बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। भाई जिसके पास ऑफलाइन आने का मेल आएगा उसी को ऑफलाइन जाना है, जिसके पास ऑफलाइन आने का मेल नहीं आएगा आपको ऑनलाइन ही मिलेगी वो ट्रेनिंग। क्लियर कट, सीधी सीधी, नहीं कंफ्यूज होना ना कुछ होना। इसके बाद सर होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट की रजिस्टर मेल आईडी नहीं रजिस्टर होती है, और है भी तो वो मेल आईडी खो गई है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी ये ऑफलाइन होगी। सर मेरा घर बहुत दूर है, मैं ऑफलाइन रोजाना नहीं आ सकता। इसमें अपना लैपटॉप वगैरह लाना पड़ता है, जिससे अपना सेटअप लेके आना पड़ता है, जिससे आप वहां पर कर सको। क्योंकि देखो ये एमएस ऑफिस है, तो वो आपको वहीं पर सिखाया जाएगा। इसके लिए वो कहते हैं कि अपना लैपटॉप लेकर आइए। अब होता क्या है कि भाई पिछली बार जब ये ट्रेनिंग हुई थी तो काफ़ी स्टूडेंट नहीं गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर नहीं जाओगे तो क्या कहते हैं कुछ होगा। बट क्या होता है ना, मान लीजिए सभी नहीं जा रहे तो फिर गड़बड़ है, फिर इंस्टीट्यूट एक्शन ले लेता है कि भाई क्यों नहीं आए तुम, है ना। तो भाई बहुत जिनका बहुत दूर है वो अगर नहीं प्रिफर करेंगे तो उनको एक मेल करो इंस्टीट्यूट को। मेल कहाँ करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा। उनको एक मेल करो कि भाई देखो मेरा घर बहुत दूर है और मैं ये इतना रोज का अप डाउन नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज क्या मुझे अलाउ करिए कि भाई मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर पाऊँ। मेल कैसे भेजनी है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है सर। किस जगह पर किस मेल आईडी पे भेजनी है और कैसे भेजनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है सर। इसके बाद एक और होती है ई फाइलिंग की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आती है, एमएस ऑफिस की भी बहुत काम आती है, ठीक है। ई फाइलिंग है और ये जो ट्रेनिंग होती है वो 20 घंटे की रहती है और ये भी हाइब्रिड मोड में रहती है। किसी बच्चे को ऑफलाइन बुलाया जाएगा, किसी बच्चे को ऑनलाइन ही कराया जाएगा। ये हाइब्रिड मोड में रहता है, ठीक है। अगर आपका घर बहुत ही दूर है
तो भैया आप समझिए, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, रोज अप डाउन थोड़ी कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनका नियर सेंटर के आसपास है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रीजनल सेंटर है उनके नियर बाय ये ट्रेनिंग कराई जा रही हो, तो आप रीजनल सेंटर जाकर भी पता कर सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड में है ये ऑनलाइन होने वाली है या ऑफलाइन होने वाली है। तो वहाँ जाकर भी आपको वो बता देंगे, सर ये ऑनलाइन होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर रीजनल में कई बार ऐसा होता है, ये हेड ऑफिस में ही होता है, रीजनल में नहीं होता। हेड ऑफिस कह रहा हूँ दिल्ली में ही होता है, ये रीजनल में नहीं होता। ठीक है सर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास टोटल 120 घंटे की यहाँ पर ट्रेनिंग हो गई है। जो किस तरीके से आपको लेनी है वो ये रहा। अब सर 2-3 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2-3 बातें। अगर आपने अपना एडमिशन, सुनना ध्यान से, अगर आपने अपना एडमिशन कराया है और आपने अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, तो आप ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको मेल आएगा ही नहीं। तो अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो नहीं आएगा भाई, आप पूरी फीस पे करनी पड़ेगी इसके लिए। तो एडमिशन कराया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, ट्रेनिंग का मेल नहीं आएगा, आपको पूरी फीस जमा करो। तो कृपया करके फुल फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। लेट सपोज कि आपका जून अटेम्प्ट है, आपका जून अटेम्प्ट है, तो जून अटेम्प्ट के लिए एडमिशन कब क्लोज हो जाते हैं? 10 फरवरी तक आपको पूरी फीस जमा करानी पड़ेगी, तब जाकर आपको मेल आएगा। इसके बीच में 10 फरवरी और जून अटेम्प्ट के लिए मेल आ जाएगा कि हाँ भाई आपकी स्किल ट्रेनिंग है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास पूरी फीस जमा करानी है 10 फरवरी से पहले। अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो दिसंबर है तो आपको बस उसके अकॉर्डिंग आपको ही जमा कराना है कि दिसंबर के अंदर आपके पास क्या रहता है। मेरे ख्याल से दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो है वो 10 अगस्त है, मतलब मैक्सिमम कि 10 अगस्त तक चले जाता है। तो 10 अगस्त तक आप अपनी फीस जमा करा दो, अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट तक है तब जाकर आपको मेल आएगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। दूसरा पॉइंट है कि सर रजिस्टर्ड मेल आईडी, रजिस्टर मेल आईडी पर मेल, रजिस्टर मेल आईडी पर मेल आया या नहीं आया? अगर आ गया तो वेल इन गुड है सर, नहीं आया तो, अगर नहीं आया तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए होता यह है कि हमेशा एक अटेम्प्ट के अंदर 2 बैच बनते हैं, दोनों बैच में इंस्टीट्यूट कवर कर लेता है। तो नहीं आया तो क्या करना है? आपको इंस्टीट्यूट को मेल भेजना है। सर मेल भेजने का तरीका लास्ट में बता दूंगा एक साथ ही। तो आपको इंस्टीट्यूट का इस केस के अंदर मेल भेजना है और मेल भेजकर सिंपल ये पूछना है, सर मेरा नाम ये है, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मुझे स्किल ट्रेनिंग का मेल नहीं आया है जबकि मैंने फीस पूरी जमा करा दी है। ठीक है सर, तो स्किल ट्रेनिंग का मेल मेरे पे नहीं आया है, तो प्लीज़ अलाउ मी कि मैं स्किल ट्रेनिंग कर पाऊँ इस पर्टिकुलर बैच पे। तो वो आपको मेल भेज देंगे। कैसे भेजना है लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे मेल भेजना है। ठीक है, और बातें सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर रजिस्टर मेल आईडी ही नहीं है, रजिस्टर मेल आईडी ही आपके पास नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? रजिस्टर मेल आईडी नहीं है, अब क्या करूं? तो इसमें भी आपको मेल भेजना पड़ेगा कि मेरे को नई मेल आईडी मेरी अप्रूव कर दीजिए, पुरानी मेल आईडी मेरी खो चुकी है, ये मेरे से लॉस्ट हो चुकी है, अब मुझे वो नहीं ले रही, तो नई मेल आईडी मेरा अप्रूव करके नई मेल आईडी पर मेरे को स्किल ट्रेनिंग का मेल भेज दो। ये इसका मेल कैसे, इसका मेल आईडी कहाँ करना है? वो देखो मेल भेजने का एक सही तरीका होता है, आप गलत तरीके से मेल भेजते हैं, इस वजह से आपका रिप्लाई नहीं आता। फोर्थ पॉइंट क्या है? सर ये ट्रेनिंग मुझे कब करनी है और कब नहीं करनी है? देखिए अगर आप मान लीजिए आपने एडमिशन कराया जून अटेम्प्ट के लिए, पहली बार आपने एडमिशन कराया और आप जून में सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको ये ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि एक ग्रुप के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हैं, मेल आ रहा है तो कर दो, मेल आ रहा है तो आप स्टार्ट कर लेना ट्रेनिंग, पर एक ग्रुप के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर। सर किसने के लिए? अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या एक ग्रुप आपका क्लियर हो गया था पहले, अब आप दूसरा दे रहे हो, आपने ट्रेनिंग नहीं करी, सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो सेकंड ग्रुप से पहले या बोथ ग्रुप से पहले आपको ये ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ना पहले दोनों ग्रुप दे देता हूं बाद में ट्रेनिंग करूंगा, ऐसा नहीं होता, ये ट्रेनिंग इंटरमीडिएट से पहले होती। 5वां पॉइंट, सर ये ट्रेनिंग करने के बाद हमारे टेस्ट होंगे? यस, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है एमसीक्यू बेस्ड, उसको आपको पास करना पड़ता है, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम फॉर्म के लिए, अप्लाई कर सकते हो अपने। सभी बच्चे पास हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फेल नहीं होता, सभी बच्चे पास हो जाते हैं। बट एमसीक्यू टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है, और फर्दर आप उसको पास करके फर्दर अपना एग्जाम फॉर्म तो पहले ही भर लो, एग्जाम फॉर्म तो पहले ही भरना है। ठीक है ना सर, आपको अटेम्प्ट देना है तो एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एमसीक्यू टेस्ट बाद में होगा, ट्रेनिंग होने के बाद पास हो जाएगा। पास होने के बाद अगर मान लो आप पास नहीं कर पाए
तो आपका एडमिट कार्ड होल्ड हो जाता है। सर पास हो गया तो वेल इन गुड, एडमिट कार्ड आएगा, पास नहीं हुआ तो होल्ड हो जाएगा। तो क्या होगा सर? तो होगा ये कि दोबारा आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो रीटेस्ट होता है, आपको एक टाइम और दिया जाता है, तो आपको दोबारा पास कर देंगे। ठीक है सर, तो पास हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं फेल होगा तो क्या करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब पास हो जाता है सर। तो ये पूरा प्रोसीजर है। कब करनी है? फुल फीस जमा होनी चाहिए, रिमेनिंग फीस में नहीं चलेगा, पूरा फीस जमा करो। रजिस्टर ईमेल आईडी अप्रूव्ड, मेल नहीं आया तो क्या करना है? रजिस्टर मेल आईडी ही नहीं है तो क्या करना है? तो रजिस्टर मेल आईडी पे मेल आएगा। पूरा प्रोसेस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट लिंक दिया होता है, लॉगिन आईडी दी होती है लिंक पे। ये सिंपल प्रोसेस है। कैसे स्टार्ट करना है, ये बेसिक बच्चों वाली चीज़ है। लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद वो आपसे लॉगिन आईडी, लॉगिन क्रेडेंशियल दे मांगेगा, वो आपको इंस्टीट्यूट आपके साथ भेज देगा, उसको आप पुट करेंगे, क्लासेस लाइव हो जाएगी। जैसे गूगल मीट लेते हैं, जूम मीटिंग होती है, उसी तरीके से ये भी होता है, सामने आपकी क्लास चल रही होती है। तो एक सिंपल प्रोसेस है, स्टार्ट कैसे करना है। आपको मेल पर सारा प्रोसेस आएगा, उस पर आप पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं ये दिखा नहीं सकता, क्योंकि हम पे तो मेल आएगा नहीं नज़र, हमें तो लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा नहीं, तो हमें ये दिखा नहीं सकता। तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि मेल आता है, उस पर लिंक्स होते हैं, उस पर डाटा होता है, सारे डिटेल्स होती है, लिंक पे क्लिक करना है, डाटा है, प्रोसेस पूरा गिवन होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करो एंड देन आपका क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है सर। अब आता है हाउ टू मेल। हाउ टू मेल, मेल कैसे करना है और कहाँ कहाँ पर करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है सर, कैसे करना है आपको मेल? सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टू, किसको मेल भेजना है, और उसके नीचे होता है सीसी, किसको सीसी में रखना है। क्यों? स्टूडेंट हमेशा टू पे भेज देता है, सीसी पे किसी को रखता ही नहीं। अब सुनना क्या करना है सर। टू पे आपको क्या करना है, आपको स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट है या आपको टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड डाउट है। आपको स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट आ रहा है, आपकी स्किल ट्रेनिंग का मेल आ गया, दिक्कत सब कोई नहीं है, बस चलाने में दिक्कत हो रही है, तो सपोर्ट का मेल अलग है। और अगर स्किल ट्रेनिंग का मेल ही नहीं आया है या रजिस्टर मेल आईडी चेंज करनी है, ये सब चीज़ें करनी है, तो स्किल ट्रेनिंग का मेल है तो स्किल ट्रेनिंग @ICMAI.in। मैं आपको ये प्रॉपर मेल आईडी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है स्किल ट्रेनिंग, ICMAI स्किल ट्रेनिंग, ये सर्च करना है ICMAI स्किल ट्रेनिंग। इसके बाद यहाँ पर आना है स्किल ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब ये आपको दे रखी है डिटेल, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और यही डिटेल आपको मेल पर भी आएगी कि कैसे चलाना है। एलिजिबल स्टूडेंट विल रिसीव सैप लर्निंग हब एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम सैप, ऑल द स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल विद एसेस थ्रू सैप लर्निंग हब। ये सारा आपको डाटा दे रखा है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो मेन यहाँ पर क्या है, दो मेल आईडी दे रखी है। सर ये तो हमें पहले से पता है, पर तरीका नहीं पता। सुन लो पहली बात, अगर आपके पास मेल आया और आपको टेक्निकल सपोर्ट है, तो आपको इस पर मेल करना है skilltraining.support@ICMAI.in। तो इसको रखना है टू पर। अगर टेक्निकल सपोर्ट है तो टू पे जाएगा। ठीक है, ये टू पे जाएगा, और सीसी में रखना है इस वाली मेल को, skilltraining@ICMAI.in, अगर आप पे टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो। पर यहाँ मेन बात वो नहीं है, मेन बात है कि आपके पास मेल नहीं आया, मेन बात है आपको रजिस्टर मेल आईडी चेंज करनी है। ये रजिस्टर मेल आईडी चेंज करने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एंड में बता रहा हूँ, तो कोई वीडियो देखे ना देखे, अलग से ही बना दूंगा। बट अभी देखो मेल नहीं आया तो क्या करना है। सबसे पहले आपको स्किल ट्रेनिंग @ICMAI को टू पे रखना है। टू पे रख दिया, सिर्फ टू पे रख कर छोड़ना नहीं है, अभी बताता हूँ। सीसी में रखो बड़े बड़ों को, ये ऐसे मेल का रिप्लाई नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इधर आओ, ये हो गया, ये आ गया, मेल आईडी ले ली। इसमें क्या लिखोगे, अपना कंटेंट जो आपको चाहिए, कि भाई मेरे को मेल नहीं आ रहा, या मुझे मेरी रजिस्टर मेल आईडी खो गई है, मुझे नई रजिस्टर मेल आईडी अप्रूव कर दो, तो इसलिए मेरे को नई मेल आईडी पर मेरे को शेयर कर दो लॉगिन कंडीशन, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा डाटा है, सारी डिटेल भेज देना अपनी जो भी है। ठीक है सर। अब आ जाओ अगले पेज पर, फिर से आप लिखो ICMAI कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जाओ कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद अब आप यहाँ पर देखो, नीचे आ जाओ और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रीजनल काउंसिल एंड चैप्टर। सर नॉर्थ रीजन है आपका, उस पर क्लिक करना, ये इस पर क्लिक कर दो पहले तो, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर रीजनल काउंसिल। अब आपके पास सारा डाटा आपके सामने खुल गया है। ये एक इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी चीज़ करी है। लेट सपोज मैं रीजन नॉर्थ रीजन पे जाता हूँ, नॉर्थ रीजन पे जाता हूँ, और यहाँ पर आपके पास दिख रहा है बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर दिख रहे हैं। ठीक है सर, ये आपके बहुत सारे चैप्टर देख, नोएडा चैप्टर हो गया। इसमें मैं जहाँ रहता हूँ वो आपके पास आता है CMA भवन, कहाँ है वो? छोड़ो, कोई भी है, कोई भी एक कर लेते हैं।
जो भी आपका रिस्पेक्टिव है वो आप कर लेना, ठीक है। नोएडा चैप्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से खुल गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आओ कॉन्टैक्ट एस में। कॉन्टैक्ट एस में आप जाओगे तो आपके पास ये आ गया नोएडा का डाटा। इस पे आपको सीसी पे रखना है। भैया मेरे को मेल नहीं आ रहा, मैं आपके चैप्टर से बिलोंग करता हूँ, जो भी आपका नियर बाई चैप्टर है इस पे आपको सीसी पे रखना है। ये रख दिया। और रुको 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 रुको, ये रहा मैनेजिंग कमेटी पे जाओ। इधर आ जाओ भाई, बहुत सारे हैं ये, ऐसे नहीं मेल रिप्लाई करेंगे दोस्त मेल का, सीसी पे रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाकी के पास भी वो मेल पहुंचना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो स्किल ट्रेनिंग में बैठे बैठे लोग होते हैं उनमें देखता है कि अच्छा ये मेरे को ही करा है, चलो उसका रिप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बाद में कर देंगे, टाइम मिलेगा। टाइम मिलता नहीं है उनको, भूल जाते हैं, ठीक है, उनके पास भी बहुत काम होते हैं। तो जब आप सीसी पे रखोगे ना मेन पर्सनों को, तो वो भी देखेंगे यार इसको मेल करा हुआ है, इसको रिप्लाई तुरंत कर देते हैं। सीसी पे क्या रखना, आ जाओ सारी मेल आईडी उठाओ। ये सीएमए पवन दीक्षित सर, ये इनका नंबर पे कॉल ना करें। देखो सही चीज़ नहीं होती है, किसी को परेशान करना सही चीज़ नहीं होती। आप सीधा कॉल घुमा लो, हाँ भाई मुझे बता दो, एक तरीका नहीं होता सर। जो चीज़ मेल पे होती है वो मेल पे होती है, ठीक है ना। तो इनको आपको नंबर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा कॉल घुमा देना, नहीं सर, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपको ट्रीट भी नहीं करेंगे, ना तो उठाएंगे आपका फ़ोन। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है सर, नंबर में किसी का शेयर करने का कोई पर्पज है, वैसे शेयर क्या है, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही है। तो बस आप इनकी मेल आईडी उठाना और इन सभी मेल आईडी को सीसी पे रख देना, ठीक है सर। सभी मेल आईडी को कहाँ पर रखेंगे, सीसी पे रख देंगे। रख दी एज इन, रुक, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे रिप्लाई नहीं आता भाई, रुक जाओ रुक जाओ, रिप्लाई आने का तरीका है भैया। ये हो गया जी। ईमेल आईडी ऑफ एम्प्लॉय, इधर आ जाओ आप ईमेल आईडी ऑफ एम्प्लॉय में। देखो दोबारा दिखा देता हूँ। स्किल ट्रेनिंग तो मेन पे रखनी है, बाकी सबको मेन पे नहीं रखना, गलत चीज़ है वो, तरीका होता है। स्किल ट्रेनिंग को रखना है 2 पर और बाकी सबको रखना है सीसी पे, जो जो मैंने आपको दिखाया, जो जो आपका रीजनल चैप्टर है। फिर ईमेल आईडी ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है आपको, ये ईमेल आईडी, इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपके पास डाटा खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो मैं स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड वाली डाटा देखूंगा। जैसे कि आप दिल्ली से हो तो मेन पर्सन क्या रख लो दिल्ली में, जैसे दिल्ली में ये मेन पर्सन की मेल आईडी से, इसमें 1-2 जने को रख लो, वो आपका 100% रिप्लाई करेंगे सर, 100% मैं कह रहा हूँ आप रिप्लाई आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप ये देखना कि सर मेरे लिए कौन सी स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है, आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, देखो ये रहा ट्रेनिंग से रिलेटेड मेल आईडी ये रही। ट्रेनिंग से रिलेटेड दिक्कत है, इधर करो मैसेज study.jd2@icm, ये होता है सर तरीका मेल करने का, ठीक है। तो ये सब आपको दे रखा है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड दिक्कत है आपको, रुक जाओ और बताता हूँ मैं आपको, वो जो आपको जो आपका मेल आईडी चेंज करनी है ना, आपको मेल आईडी चेंज करनी है, 1 मिनट रुको, कहाँ से करेंगे इसको, एडमिनिस्ट्रेशन पे सीनियर को डायरेक्टर जो है ना उस पर रख दो, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में ये इनमें मेल पे सीसी पे डाल दो, अगर आपको मेल आईडी चेंज करनी कि भाई मेरे को यही दिक्कत हो गई और इस वजह से मेरे को अपनी मेल आईडी चेंज करनी पड़ती। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कैसे मेल करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीधा स्किल ट्रेनिंग वालों को मेल कर देते, उनका रिप्लाई आता ही नहीं, दूर दूर रखो ना सीसी में सबको, मेन पर्सन को रखो, कैसे नहीं हिल जाएंगे सारे लोग, आएगा भाई, मेरा तो हमेशा रिप्लाई आता है, क्योंकि सही तरीके से मेल करना होता है, ठीक है सर। नंबर पे किसी को कॉल ना करो, सही प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा मेल करना है, वो आपका रिप्लाई भी नहीं करेंगे नंबर पे, ठीक है सर, उनके पास होगा भी नहीं, वो ऑफिस में रहता है, ऑफिस में ही उठाए ना उठाए वाली बात है। सही तरीके से मेल करो, रिप्लाई आएगा विदिन 24 to 48 आवर्स में, आपका रिप्लाई आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, या मैं सिलेक्टिव क्या करूँगा, मैं सेलेक्टिव क्या कहते हैं मेल आईडी सेलेक्ट कर लूँगा और वो आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि इस पर मेल कर देना, बस खत्म, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको स्किल ट्रेनिंग के बारे में समझ में आया। कोई डाउट है नीचे कमेंट पे कर देना, और नेक्स्ट पे उसको मैं वीडियो बनाकर उसको डाउट को सोल्व कर दूंगा। वीडियो को देखने का धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।